हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। जो कोई भी चैनल पे नया रहा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। आई एम सॉरी इतनी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो चलो हम न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग की बर्थडे है, लेकिन वांगजी भूल चुका है और वांगजी जो है वो रोज़ी के साथ चला जाता है और विंग जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। लैनी जो है वो विंग को अपने साथ किचन में इनवाइट करती है, लेकिन विंग जो है वो मना कर देता है, उसे कुछ नहीं करना और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और वो पूरा दिन अपने रूम में ही बंद रहता है। वांग जी जो है वो बिल्कुल भूल चुका था विंग के बर्थडे के बारे में। लैनी कितनी बार जा चुकी थी विंग को उठाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, लेकिन विंग नीचे नहीं आया। रात के 12 बज जाते हैं और लैन कुरन जो है वो मीटिंग से भी आ चुका था। वो भी कई बार विंग को बुलाने गया था, लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोला था उसने। तो शिजन जो है वो अपने घर चला जाता है लास्ट में हार मानकर। लैनी और कुरैन जो है वो दोनों अपना डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। लैनी डिनर के टाइम पे विंग को बहुत बार बुलाने जाती है, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देते। लैनी और लैन कुरैन दोनों को पता है कि विंग कितना ज़िद्दी है। जब तक लंजा उसे विश नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। तो वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। हमें 1 बज जाता है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती। विंग जो है अपने रूम में इधर उधर टहलते गए। लंजा, क्यों क्यों तुम भूल गए? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, वो सब कुछ बस दिखावा था। तो वांग जी जो है वो भी इतने में आ जाता है। वो सीधा अपने रूम में चला जाता है, तो अभी जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो देखता है कि बेड पे विंग नहीं है, तो वो सीधा विंग के रूम में चला जाता है। वो जाके देखता है विंग जो है वो सो रहा है, तो वो जाके विंग को वो सही करता है और उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से विंग जो है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो अपनी आंखें जल्दी से खोल के कहते, तुम? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं। तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? रूम में क्यों नहीं आए? तो विंग कहते मैं वो। तो वांग जी कहते मैं वो करना बंद करो, तुम रूम में क्यों नहीं आए? तो विंग कहते कुछ नहीं, मुझे आज यहाँ सोना है, प्लीज़ सोने दो मुझे। तो वहाँ से विंग, क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? विंग, बताओ तुम आज इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो? देखो मॉर्निंग में तुम मुझे क्या बताने वाले थे, बताओ मुझे। तो विंग कहते हैं मॉर्निंग में मैं नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला था। तो वहाँ जी कहते हैं विंग बताओ। वहाँ जी जो है साथ में अपने शर्ट की बटन भी खोल रहा था। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तो वांग जी कहते हैं नहीं, आज तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, चलो बताओ क्या बात है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वांग जी कहते हैं विंग बता दो ना क्या बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो विंग कहता है एक बात पूछ सकता हूँ? तो वांग जी जो है ऊपर से विंग के फोrehead पे और नोज पे किस करते हुए कहता है आधार बात पूछ सकते हो, एक बात तो बहुत छोटी सी बात है। तो विंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं हाँ बहुत, खुद से भी ज़्यादा। तो विंग जो कहता है झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर करते हैं ना तो आज। तो विंग चुप हो जाता है। तो अंजी कहते आज क्या? बोलो, मैं क्यों प्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो विंग कहता है तुम नहीं करते, तुम उस रोजी से करने लगे हो प्यार, तुम सिर्फ मेरे साथ अटैचमेंट थी और कुछ नहीं था तुम्हारा मेरे साथ। तो वांग जी कहते विंग क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये अटैचमेंट कुछ भी नहीं है। तो विंग कहते हैं नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम प्यार करते हैं ना तो आज का दिन नहीं भूलते, इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जाते। मैं तुम्हें बुलाता रहा और तुम चले गए। तो वहाँ से कहते विंग मुझे काम था इसी वजह से मैं गया, रोजी को मेरी हेल्प चाहिए थी। तो विंग कहते हैं और मेरा क्या, मैं जो तुम्हें बुला रहा था, तुम्हें अपने पास चाहता था आज के दिन, लेकिन तुम चले गए। तो वहाँ से कहते विंग बोल क्या रहे हो तुम, मुझे बताओ हुआ क्या है जो तुम इतने गुस्से में हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ अपनी रूम, जाओ यहाँ से। तो विंग जो है वो अंजू को खुद के ऊपर से हटाते हुए कहता है चले जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ पर, जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं विंग बस करो, बस करो, अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हें प्यार करने दो प्लीज़। तो विंग कहते प्यार? कौन सा प्यार, कैसा प्यार जो तुम मुझे करना चाहते हो? देखो लिंदा, छोड़ दो मुझे। और वो। तो वांग जी कहते क्या, क्या? चलो मुझे बताओ, छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ओके, चलो
मुझे बताओ आज क्या है, क्या बात है, तुम क्या कहने वाले थे मुझे सुबह में, बताओ ना प्लीज़। मैं सुबह से यही मेरे दिमाग में था कि मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, प्लीज़ बता दो। तो विंग कहता है प्लीज़ गंजा, वो गुजर चुका है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा, गुजरे हुए को कभी नहीं लाया जाता दोबारा। तो वांग जी कहते गुजरे हुए, विंग मुझे सीरियस बताओ बात क्या है, तुम ऐसे गोल मगोल क्यों घुमा रहे हो। तो विंग कहता है मैं घुमा रहा हूँ इस बात को, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो तो तुम्हें पता चल जाएगा, और हटो मेरे ऊपर से। तो आंटी कहते हैं नहीं, मैं नहीं उठने वाला, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वांगजी जो है विंग को किस करने लगता है, और विंग जो है वांगजी को पुश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांगजी जो है वो विंग को ऊपर से नहीं हटता। वांगजी जो है एक हाथ से विंग की शर्ट की बटन खोलने लगता है, और विंग जो है उसको रोकते हुए कहते हैं लंजा रुक जाओ, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, रुक जाओ। तो वांगजी कहते हैं नहीं, आज आज तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो वांगजी जो है वो अपना जो ट्राउज़र था उसकी उसको भी निकालते कहते हैं आज आज तुम्हें पता है विंग, सुबह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो विंग कहते गर्मी, लंजा लंजा प्लीज़ अपने रूम में जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो विंग जो है वांग जी की फेरोमोन को इनहेल करता है, उसे लग जाता है कि वांग जी रट में, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग कब से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ प्लीज़। तो विंग जो कहते लंजा लंजा आप रट में, प्लीज़ 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 उठ जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज़, कुछ गलत हो जाएगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है वो विंग को कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है जब वांग जी उसे ये कहता है, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप जाओ यहाँ से प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग की शर्ट निकाल के वो फर्श पे फेंकता है, उसके बाद वो विंग के ट्राउज़र की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसकी वजह से विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे मना करते कहते हैं नहीं लंजा प्लीज़ छोड़ दो छोड़ दो। तो वांग जी जो है वो विंग की लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगती है, बहुत बुरी तरह किस करता है। वो किस काम कर रहा था, विंग के लिप्स पे वो बाइट कर रहा था, वो बहुत बुरी तरह बाइट कर रहा था, जहाँ से विंग के लिप्स से ब्लड आने लगता है। और विंग जो है वो वांग जी को पुश करते कहते हैं लंजा छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तो वांग जी जो है वो विंग के दोनों हाथ को वो बांध कर वो विंग को फिर से किस करने लगता है। तो विंग जो है वो बहुत कोशिश करता है, अपने पैरों से वांगजी को हटाता है, लेकिन वांगजी नहीं हटता, और पूरे रूम में वांगजी के फेरोमोन जो है बहने लगते हैं, और जिसकी वजह से विंग को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वांगजी के जो फेरोमोन थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब विंग पे वो असर कर रहे थे। विंग जो है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे गर्मी लगने लगी थी। तो विंग जो लास्ट में हार मान लेता है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता, और वांगजी जो है विंग के पूरे चेस्ट पे, नॉल पे, लिप्स पे, नेक पे वो किसेस करने लगता है, और वहाँ पे वो उसे सक करते हुए बाइट करते हुए वहाँ पर वो हिकीज देते हुए विंग की पूरी जो अपर पार्ट था उसे पूरा का पूरा वो 21 से भर लेता है। उसके बाद वो विंग के निपल्स को भी बहुत ज़्यादा सक करता है, जिस वजह से विंग को दर्द होने लगता है लास्ट में। तो वो रोते हुए मना करता है रंजा मत करो, दर्द हो रहा है प्लीज़ मत करो। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, और वो विंग की आइज़ पे किस करते हुए कहते हैं रोना बंद करो, कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं करना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं नहीं रुक सकता, मैं रट में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो विंग कहते हैं रंजा तुम 2 साल से रट में आते हो क्या, मैंने कभी तुम्हारी हेल्प की है, नहीं ना, तो प्लीज़ आज भी नहीं, प्लीज़ मुझे नहीं करना, मुझे मम्मा पापा को शर्मिंदा नहीं करना, एक बार कर चुका हो, अभी नहीं करना मुझे प्लीज़ रंजा। तो वांग जी जो है वो कहते हैं सॉरी मैं नहीं रुक सकता। उसके बाद वो विंग की ट्राउज़र जो है एक ही झटके में निकाल के फेंक देता है, और वो विंग को बगैर प्रिपेयर किए ही खुद को उसके अंदर इंसर्ट करता है, और विंग की इतनी ज़ोर की चीख निकलती है कि लेनी के रूम तक जाती है, जहाँ पर लेनी जब विंग की चीख सुनती है ना तो एकदम से बैठ जाती है, और वो इधर उधर देखने लगती है, उसे लगता है कि उसने ख्वाब देखा है। लेकिन एक बार फिर उसे विंग की चीख आती है, क्योंकि वांगजी जो है उसने बहुत बुरी तरह मूव करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से विंग को ब्लीडिंग हो रही थी।
तो लैनी जब एक बार फिर विंग की आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है ये ख्वाब नहीं है। विंग विंग क्यों चिल्ला रहा है? तो वो भागते हुए विंग के रूम की तरफ जाती है और वो जैसे ही डोर ओपन करती है, क्योंकि वांगजी ने जो है डोर को लॉक नहीं किया था, तो वो बिल्कुल शॉक। वांगजी विंग के साथ, और वांगजी क्या रट में? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो लैनी को जो है वांगजी के फॉरमेंस की वजह से उसे सांस नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल भी मतलब उस पर असर तो नहीं आ रहा था। वो एक मार्क ओमेगा थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। वांगजी की फॉरमेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो लैनी जो है जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती और कुरैन के पास भागती हुई जाती और कहती वो कुरैन। तो कुरैन को उठाते हुए कहते वांगजी वांगजी ठट में, और वो विंग। तो कुरैन कहता है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ वांगजी को? क्योंकि कुरैन नींद में था, उसने सही से नहीं सुना। तो लैनी कहते लंजा वो रट में, अजान रट में, वो विंग के साथ। तो कुरैन जो इसकी आंखें खुल जाती है, कहते क्या क्या कहा तुमने? तो लैनी कहती हाँ, मैं मैं मैंने अभी विंग की आवाज़ सुनी तो मैं उसके रूम की तरफ गई, और वो विंग के साथ। तो कुरैन जो है पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बाद में वो लैनी को अपने पास बिठाते कहते हैं देखो वो दोनों आगे जाके फ्यूचर में भी शादी करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, वांगजी को अभी उनकी हेल्प की ज़रूरत है, वो दोनों अब पार्टनर्स हैं, तो प्लीज़ तुम उस तरफ मत जाओ, ठीक है? तो लहनी कहती नहीं, विंग छोटा है, वो सिर्फ 16 साल का है, और वो नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं नहीं, मैं नहीं होने दे सकती। नहीं, मुझे रोकना होगा उनको। तो कुरैन कहता है लानी देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उन दोनों को अकेला छोड़ दो। तो लहनी कहते नहीं, विंग छोटा है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो इस टाइम वो खुद एक बच्चा है 16 साल का, वो कैसे दूसरे बच्चे को कैरी कर सकता है? मुझे पता है आप लोग लंच कितने वाइल्ड हो। तो लैनी जो है वो कुरैन के जस्ट पे सर रख के रोने लगती है। तो कुरैन जो है उसे शांत कराते हुए कहता है लैनी कुछ नहीं हुआ, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, वो दोनों पार्टनर है, वो फ्यूचर में वैसे भी शादी करने वाले थे, तो तुम शांत रहो, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ, आ जाओ हम सो जाते हैं। तो लैन कुरैन जो है वो लैनी को लेकर सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग पूरी रात नहीं सोता, वो खुद को समेट कर बस वो पूरी रात रोता रहा, और वांगजी जो है वहीं पर पास में सोया हुआ था। तो वांगजी की आंखें खुलती है तो विंग की तरफ देख के स्माइल करता है, और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को वो किस करने लगता है। विंग एक बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह वहीं पर पड़ा था, और वांगजी जो है उनके साथ अपना प्यार दिखाता है। विंग को ये प्यार नहीं चाहिए थी। विंग इस टाइम पे वो बिल्कुल टूट चुका था, उसको वांगजी की अटेंशन चाहिए थी, उसे उसकी बर्थडे की गिफ्ट इस तरह मिल रहा है, वो इसके लिए कभी भी रेडी नहीं था। तो वांगजी जो है वो फिर से विंग के ऊपर आता है और मूव करने लगता है, क्योंकि विंग वांगजी जो है वो अब भी विंग के अंदर ही था। तो वो मूव करने लगता है और विंग को किस करने लगता है, इसके निपल को तंग करता है। विंग जो है वो एक जिंदा लाश की तरह वहीं पर पड़ा हुआ था, वो न मौन कर रहा था, बस उसके आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। तो वांगजी विंग के फोrehead पे किस करके कहता है विंग। तो विंग कोई भी जवाब नहीं देता, और वांगजी जो है वो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करता है। और लैनी जो है वो बहुत ज़्यादा विंग के लिए परेशान थी कि विंग विंग बच्चे को कुछ ना हो जाए। मुझे पता है विंग इसके लिए तैयार नहीं था। लंजा ये तुमने क्या कर दिया, क्यों उसके बगैर परमिशन के तुमने उसे टच किया? लैनी जो है वो रो रही, तो लैन को रेंजर लैनी के हाथ पे हाथ रख के कहते हैं हम जा रहे हैं, ठीक है? हम 1 हफ्ते बाद ही घर आएंगे। तो लैनी जो है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कहती क्या क्या? तो कुरैन कहते हैं हाँ हम जा रहे हैं ट्रिप पर, तो इन दोनों को एंजॉय करने दो और हम दोनों को हम एंजॉय करके चले जाते हैं, चले? तो लैनी कहते पर ऐसे कैसे हम इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं? तो कुरैन जो है लैनी का हाथ पकड़ के कहते हैं मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी, हम लोग जा रहे हैं। लैनी कहती नहीं मैं नहीं जा सकती। तो कुरैन कहते क्यों नहीं जा सकती तुम? तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो लैनी जो कहती क्या क्या कह रहे हो आप? तो कुरैन कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना, मुझे अपनी वाइफी की ज़रूरत है, प्लीज़ चलते हैं ना, इन दोनों को यहाँ पे इंजॉय करने दो और हम अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो लैनी जो है वो ना चाहती हो भी वो कुरैन के साथ चली जाती है, और जितने भी सर्वेंट थे वो वहाँ से
सारे सर्वेंट्स को वो भेज देते हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता गुज़र जाता है, वांग जी जो है वो विंग के साथ वो लव मेकिंग करता है। वो 1 मिनट भी विंग को नहीं छोड़ता, जिसके वांग जी की रट की वजह से विंग की हीट जो है वो भी ट्रिगर हो गई थी। और फर्स्ट डे जो है विंग बहुत रो रहा था और वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब विंग का जो हीट है वो ट्रिगर हुआ था सेकंड डे पर वांग जी की रट की वजह से, तो उस टाइम विंग जो है वो जब भी वांग जी उसके साथ लव मेकिंग करता था तो विंग जो है वो मौन करता था। उसकी मॉर्निंग साउंड जब वांग जी ने फर्स्ट टाइम सुनी ना, तो वांग जी को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अब विंग साथ दे रहा था। लेकिन 2 दिन से विंग जो है मतलब एक पूरी रात और नेक्स्ट डे जो है विंग ने बिल्कुल वांग जी का साथ नहीं दिया था। लेकिन उसके अगली रात को विंग ने जो है वांग जी का साथ दिया था, कि अब विंग समझ चुका था कि उसको चाहे कुछ भी वो करे, वांग जी नहीं रुकने वाला। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, वांग जी विंग का बर्थडे भूल चुका था। वो रोज़ी के साथ रहकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो इस वजह से वो बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा प्यार करता है, खुद से ज़्यादा, अपनी अपनी फैमिली से ज़्यादा वो विंग से प्यार करता है। दुनिया में अगर वांग जी किसी से प्यार करता है तो वो विंग है, और उसके बाद उसकी मदर आती है। मदर उसने अपने सेकंड नंबर पे रखा है, लेकिन विंग को उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट नंबर पे रखा है। वो विंग के साथ इंटीमेट रहता है, और विंग जो मॉर्निंग साउंड निकालता है जिसकी वजह से वांग जी को बहुत पसंद आता है, और वो विंग के फोrehead पे किस करके लास्ट में वो विंग के साथ सो जाता है। इस 1 हफ्ते में वांग जी ने बिल्कुल विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। जब भी उन दोनों को भूख लगती तो लानी जो है उनके लिए खाना भेज देती थी। वो ऑनलाइन ऑर्डर करके उनके घर के बाहर रख लेती थी और वांग जी जाके उठा लेता था। इस तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद विंग जो है मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि वांग जी उसके पास ही सो रहा है। तो विंग उसके फेस पे अपना हाथ रख कर कहते लंजा। तो वांग जी जो है वो विंग को अपने ऊपर खींच के अपने ऊपर ही लेटाते कहते, सो जाओ, तुम क्यों उठ गए इतनी जल्दी। तो विंग कहता है, मुझे भूख लग गई है और मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मुझे इतने ज़ोर से क्यों खींचा। तो वांग जी कहते, सॉरी सॉरी बेबी, माफ़ कर दो। तो विंग कहता है, दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो वांग जी जो है विंग के फर पे किस करके कहता है, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा ना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो विंग जो है वांग जी के चेस्ट पे मारते कहते, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे साथ ये सब कर दिया। तो वांग जी कहते हैं, हाँ ये तो है, मैंने तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हारे साथ कर दिया, लेकिन तुमने तो एंजॉय किया ना। तो विंग जो है वो ब्लश करने लगता है, और वांग जी के चेस्ट पे मारते कहते, चुप हो जाओ शिमलेस। तो वांग जी कहते, सॉरी सॉरी विंग। तो विंग कहते, वो किस लिए। तो वांग जी कहते, 2 चीज़ों के लिए। एक, मैंने तुमसे तुम्हारे बगैर परमिशन के तुम्हारे साथ वो सब किया, और दूसरा तुम्हारी बर्थडे के लिए। आई एम सॉरी, मुझे मुझे कल रात को याद आ गया था कि तुम्हारी बर्थडे थी उस दिन, प्लीज़ माफ़ कर दो अपनी हबी को। तो विंग को याद आता है, हाँ वो तो नाराज़ था इससे। तो विंग जो है कहते, तो हाँ, मैं तो तुमसे नाराज़, तुम बीच में कैसे आ गए, अब मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो वांग जी जो कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वांग जी कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मैं प्रोजेक्ट की वजह से सब कुछ भूल गया था। तुम्हें पता तो है मैं हमेशा सबसे पहले तुम्हें विश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं भूल गया था और तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। तो विंग कहते हैं, मैं आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो सोने में मगन थे और मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो आंटी जो अपने दोनों कान पकड़ते कहते, आई एम सॉरी बेबी, माफ़ कर दो मुझे। तो विंग कहते, तुम बहुत बुरे डैडी हो। तो मांझी जो है वो विंग के मुँह से डैडी सुनता है तो वो उसके फेस में स्माइल आ जाता है। तो वो विंग के चेक्स पे किस करते वक्त, हाँ डैडी बहुत बुरा है, माफ़ कर दो। तो विंग कहते, नहीं करने वाला मैं तुम्हें माफ़। तो विंग जो है वो वांजी के ऊपर से जैसे उठता है और वो धड़ाम करके वो बेड पे ही गिर जाता है। उसकी कमर में इतनी बुरी तरह पेन हुआ था ना, जिसकी वजह से वो बैठ जाता है और वो कहता है, लंजा तुमने मुझे तोड़ दिया, देखो मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है। तो भीम जो है रोने लग जाता है। तो वांजी जो जल्दी से बैठ जाता है और कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो भीम कहते हैं, हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो, चुप हो जाओ। तो वांजी कहते हैं, फिर मैं क्या करूँ। तो भीम कहते हैं, मुझे उठाओ, दर्द हो रहा है, मुझे फ्रेश होना है, अजीब लग रहा है, मुझे लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस हो रही है। तो वांजी कहता है, अच्छा तो मैं साफ़ कर देता हूँ ना।
विंग कहते नहीं मुझे फ्रेश होना है। तो वांग जी कहते नहीं मुझे साफ़ करने दो ना प्लीज़। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। तो वांग जी कहते तुम लेट जाओ। तो विंग जो है वो लेट जाता है और वांग जी कहते हैं अपने पैर खोलो। तो विंग कहते हाँ। तो वांग जी कहते मैंने कहा अपने पैर खोल। तो वांग जी के विंग जो है वो अपना पैर खोलने लगता है। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख कहते हैं पहले तुम तो टॉवल लेकर आओ, वेट टॉवल। तो वांग जी कहते हैं वेट टॉवल वो किस लिए? तो विंग कहते तुम साफ़ नहीं करोगे? तो वांग जी कहते हाँ मैं कर रहा हूँ साफ़ लेकिन अपने ढंग से। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्या कह रहे हो तुम? तो वांग जी कहते हाँ मैं अपने ढंग से साफ़ करूँगा। तो विंग जो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं हटो। तो वांग जी जो है वो विंग के पैरों के बीच में आकर वो अपने टंग से विंग की जो लोअर पार्ट था उसे साफ़ करने लगता है और विंग जो है उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसकी टमी में जब बटरफ्लाई उड़ रहे थे तो विंग कहते लंजा लंजा प्लीज़ मत करो। तो विंग को जो है सांस चढ़ने लगती है। तो वांग जी कहते नहीं मुझे करने दो। उसके बाद वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट को अपनी टंग से अच्छी तरह से साफ़ करता है जिसकी वजह से विंग जो है उसे हॉट महसूस हो रहा था, वो हॉट हो रहा था। तो वो बेडशीट को टाइटली पकड़ता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के एक डेविल स्माइल कर रहा था। वो चाहता था कि विंग जो है वो फिर से वो थोड़ी सी मतलब वो हीट में आए ताकि वो उनके साथ कुछ करे। तो वांग जी जो है वो अपना लोअर पार्ट जो है विंग के लोअर एरिया में जो है वहाँ पर रब करता है। तो विंग सॉरी प्राइवेट पार्ट को विंग के लोअर पार्ट पे रब करता है। तो विंग जो है वो मौन करता है, वो सा हॉट सा मौन निकालता है। तो वांग जी जो है वहीं पे रब करते कहता है विंग तुम अच्छा लग रहा है ना। तो विंग जो है वो हाँ में सर नोट करते थे। हाँ लंजा बहुत बहुत अच्छा। तो वांग जी जो है वो विंग के अंदर चला जाता है और विंग जो है वो मौन कर लेता है। जब वांग जी उसके अंदर जाता है तो वांग जी जो है वो मूव करने लगता है और विंग को वो किस करने लगता है। विंग जो है वो भी किस बैक कर रहा था और वांग जी जो है वो मूव कर रहा था और विंग जो है वो भी उसके साथ ही वो खुद को मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जो है विंग के नेक पे किस करता है जहाँ पर उसने अपना बाइट मार्क देखा। जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहा था तो उसने विंग को मार्क कर दिया था और विंग के बाइट जो बाइट मार्क था वहाँ पर किस करते कहते विंग। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में था। वो वांग जी की तरफ देख के कहते तो वांग जी कहते क्या तुम मुझे मार्क नहीं करोगे? तो विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते हाँ मैंने तुम्हें किया ना, अब तुम भी मुझे कर दो। तो विंग जो कहते क्या क्या क्या? तो वांग जी कहते क्या क्या करना बंद करो, चलो मुझे मार्क करो। जी जो है विंग की तरफ अपना नेक करते कहते विंग मार्क कर दो। तो विंग जो है वांग जी की नेक की तरफ देखता है और वहाँ पर एक सॉफ्ट सा किस करता है। तो वांग जी जो अपनी आंखें बंद कर देता है। तो विंग जब फिर से करता है वो 3 से 4 बार वहीं पर सिर्फ किस कर रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग किस करना बंद करो, मुझे कुछ हो रहा है। तो विंग कहते क्या हो रहा है तुम्हें? तो वांग जी कहते छोड़ो प्लीज़ मार्क करो ना। तो विंग जो है वो वांग जी के वही नेक लाइन पर अपना सेंट लाइन पर अपना नोज़ जो है रब करते करते लाइन जाता है हमारे फेरोमोन्स कितने 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 स्मूथ है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो। तो विंग जो है वो वांग जी को टीस करते कहते नहीं मैं नहीं करूँगा तुम्हें मार्क। तो वांग जी कहते क्या तुम मुझे मार्क नहीं करोगे? जो कि अगर तुमने मुझे मार्क नहीं किया तो मैं रोजी के साथ शादी भी कर सकता हूँ, भूलो मत। जब तक तुम मुझे मार्क नहीं करोगे तो मेरे पास बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस है। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो रोजी का नाम सुनता है। तो वो वांग जी को एकदम से इतने ज़ोर से बाइट करता है कि वहाँ से बहुत बुरी तरह ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वांग जी के मुंह से एक छोटा सा बस मौन ही निकलता है। तो विंग कहते तुमने अगर आइंदा मेरे सामने रोजी उस कमीनी का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने क्या किया? तुमने कितनी बुरी तरह बाइट किया मुझे। तो विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे सामने क्यों उसका नाम लेते हो? तुम्हें पता है ना वो मुझे नहीं पसंद और तुमने उसके साथ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया, तुम कितने बुरे हो। तो वंग जी कहते इसमें मेरा क्या है, मुझे जो प्रोफेसर ने किया मैंने वही किया, मुझे प्रोजेक्ट मिला उसके साथ तो मैंने कर लिया। तो विंग कहते नहीं तुम उसके साथ नहीं रहोगे, तुम्हें पता है ना वो अच्छी नहीं है। तो वांग जी कहते वो बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ नहीं रहे हो ना इसी वजह से तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छी नहीं है। तो विंग कहते हैं हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? तो वांग जी कहते तो टॉपिक तुमने स्टार्ट किया था। तो विंग जो है वांग जी के शोल्डर पे मारते कहते नहीं मैंने नहीं तुमने स्टार्ट किया, तुमने पहले कहा था कि तुम रोजी को शादी करोगे।
तुम रोजी को मार कर नहीं दोगे? तो वहाँ जी कहते हाँ सॉरी सॉरी, तुम तो गुस्सा हो गए मेरे से। तो विंग कहते हाँ, मेरा गुस्सा जायज़ है तुम पर, तुम मेरे बर्थडे भूल गए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो वहाँ जी जो है विंग के फर पे किस करती हो, कहते हैं आई एम सॉरी बेबी, माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं तुम बहुत बुरी डैडी हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तो वहाँ जी कहते हैं सॉरी सॉरी बेबी प्लीज़। तो विंग जो कहते हैं तुम उस रोजी से दूर रहोगे? तो वहाँ जी कहते हैं हाँ बाबा दूर रहूँगा, ओके, उससे मैं बहुत बहुत सारा दूर रहूँगा, ठीक है। तो विंग कहते हैं पहले पिंकी प्रॉमिस करो। तो वहाँ जी कहते हैं हाँ पिंकी प्रॉमिस, ओके। तो वहाँ जी जो है वो विंग के फर पे किस करता है और विंग जो है वहीं पे, जब वहाँ जी के शोल्डर पे उसने बाइट किया था जहाँ से बहुत सारा ब्लड आ रहा था, तो वहाँ पर वो उस ब्लड को लिक करते कहते लंजा। तो वहाँ जी कहते तो विंग कहते हैं बहुत टेस्टी है तुम्हारा ब्लड। तो वहाँ जी कहते क्या सच में? तो विंग कहते बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वहाँ जी जो है कहते हैं अच्छा, तो तुम और पीना पसंद करोगे? तो विंग कहते नहीं। तो अंजू कहते पर तुम तो कह रहे हो कि ये टेस्टी है। तो विंग कहते ब्लड कौन पीता है? मैं वेम्पायर हूँ जो मैं ब्लड पीऊँगा। तो हाँ जी कहते हाँ वेम्पायर तो तुम हो, कितनी बुरी तरह मुझे बाइट किया था तुमने। तो विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो हाँ जी कहते इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा लूँ, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो विंग कहते एक मिनट मामा पापा, हम एक वीक से इस रूम में, नो 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 नो, मामा पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तुम कितने बुरे हो लंजा। तो वहाँ से जो है विंग को कहते हैं विंग कुछ नहीं सोचेंगे, तुम पता तो है ना हम फ्यूचर में वैसे भी मैरिड करने वाले, शादी करने वाले हैं, तो फिर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो विंग जो है वहाँ जी के ड्रेस पे मारते हुए तो तुम शेमलेस हो? मैं नहीं हूँ शेमलेस, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कितने बुरे हो। मैं नहीं जा रहा नीचे, मैं अपने रूम में ही रहूँगा। तो वांगजी जो है विंग को उठाता है और वॉशरूम लेकर जाता है और वो जो उसके अंदर अभी तक था वो विंग के अंदर से वो खुद को निकालता है। तो विंग जो है उसे कहते हैं तुमने निकाला क्यों? तो वांगजी शॉक हो जाते हो, कहते क्यों, मुझे नहीं निकालना चाहिए था? तो विंग कहते हैं तुमने राउंड कंप्लीट नहीं किया था और निकाल दिया। तो वांगजी विंग के फर पे किस करके कहता है अभी नहीं, हम रात में करेंगे, ठीक है? तो विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आज के दिन पर क्यों? देखो आज के बाद हम एवरीडे करेंगे, बल्कि एवरी नाइट, डे और नाइट दोनों, ठीक है? तो विंग कहता है क्या कहा तुमने? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पास मत आना। तो वहाँ जी कहते पर क्यों? तो विंग कहते तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे पूरा तोड़ के रख दिया, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। तो वहाँ जी कहते सॉरी माफ़ कर दो। तो विंग कहते नहीं करने वाला मैं तुम्हें माफ़, अब मुझे फ्रेश करवाओ। तो वहाँ जी विंग को फ्रेश करवाता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है। उसके बाद वो विंग को लेकर नीचे आ जाता है जहाँ पर घर में कोई भी नहीं था, कोई ना सर्वेंट्स ना मिस्टर लैन, मतलब लैन खुरैन और लैनी, वो दोनों भी घर पे नहीं थे। तो विंग और वांग जी शौक हो जाते हैं कि घर खाली। तो इतने में जो है डोर बेल बजने लगते हैं। तो वांग जी जाके डोर ओपन करते हैं तो सर्वेंट जो है वो आ जाते हैं। तो वो सब जो अपने काम पे लग जाते हैं, घर साफ़ करना और वांग जी और विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। तो विंग जो है वो एक सर्वेंट से पूछती हुई कहता है मामा पापा कहाँ है? तो वो सर्वेंट कहते हैं कि सर और मैम जो है वो ट्रिप पर गए हैं। तो विंग कहते हैं ट्रिप पर? वो हमें नहीं लेकर गए। वो वांग जी की तरफ देखते थे तो वांग जी कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, हमें छोड़ के हमारे बगैर वो ट्रिप पर कैसे जा सकते? तो विंग जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे ये पिकनिक करना, ट्रिप पे जाना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब उसने सुना कि वो दोनों चले गए उनको छोड़ के, तो उसकी आंखों में आंसू, वो कहते कितने बुरे वो दोनों हमें छोड़ के चले गए मामा पापा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, वो हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो विंग जो है ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। तो वांगजी जो है विंग को मनाते कहते हैं विंग ब्रेकफास्ट कर लो ना प्लीज़, मुझे कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी प्लीज़ जाने दो ना। तो विंग कहते तुम्हें जहाँ जाना है जाओ यहाँ से, मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम भी बुरे हो, सब बुरे हैं, सबके सब बुरे हैं। तो हाँ जी कहते हैं फिंग हम भी जाएंगे ना, देखो अभी हमारे वेकेशन आ रहे हैं ना, तो हम उसमें चले जाएंगे। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बर्थडे तुम्हारी वजह से ख़राब हो गई और मामा पापा ट्रिप पर चले गए मुझे छोड़कर। तो वांगजी जो है वो अपने सर पे मारते कहते विंग तुम बच्चे नहीं हो, रोना बंद करो। तो विंग कहते शट अप, तुम चुप रहो, मुझे बात मत करो, तुम्हें जाना है ना उस रोजी के पास जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, मुझे अपने काम करने दो। तो विंग जो है वो जाके अब टीवी वॉच करने लगता है, वो टीवी ऑन करके वो कार्टून्स देखने लगता है।
तो विंग वांगजी कहते हैं विंग तुम बच्चे नहीं रहे, ये कार्टून छोड़ दो, चलो मेरे पास आ जाओ। तो विंग जो मना करते कहते मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, तुम जाओ अपना ब्रेकफास्ट करो और उस रोजी के पास चले जाओ। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम इतना जिद क्यों करते हो? तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। इतने में जो है फिर से डोर बेल बजने लगता है। तो सर्वेंट जो है वो जाके ओपन करता है, तो लैनी और लैन कुरैन जो है वो दोनों घर के अंदर हंसी खुशी वो दोनों अंदर आते हैं। तो जब विंग डोर की तरफ देखता है और वांगजी भी देखता है कि कौन आए हैं, तो वो दोनों जो है वो डोर की तरफ देखते हैं। जब विंग देखता है कि लैन कुरैन और लैनी जो है वो आ रहे हैं, तो वो भाग के जाता है और लैनी के आगे खड़ा हो जाता है। तो लैनी और लैन कुरैन जो एकदम से दोनों रुक जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। तो कहते हैं तुम दोनों अलाउड नहीं हो यहाँ पर। तो लैंकुरन और लैनी जो है वो दोनों शौक हो जाते हैं कि इससे क्या हो गया। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना आप दोनों अलाउड नहीं हो यहाँ आने पर, क्यों आए हो तुम दोनों, निकलो मेरे घर से, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तो लैनी कहते विंग क्या हुआ, क्योंकि विंग के आंखों में आंसू थे। तो लैनी कहते तुम रो रहे हो, इस गधे ने कुछ किया है ना। तो वहाँ जी कहते मामा मैंने कुछ नहीं किया, आप हर बात मुझ पे क्यों आके रुक जाती है। तो लैनी कहती ये मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। तो विंग कहता है आप दोनों की वजह से आप दोनों मुझे छोड़ के ट्रिप पर चले गए, और ये गधा ये मुझे उस रूम में बंद करके एक हफ्ते से। तो वांगजी जो वो जल्दी से उठता है और विंग के मुंह पर हाथ रखता है। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे मम्मा को बताना है तुमने क्या किया है मेरे साथ। तो लैनी जो है जब ये सुनती है ना, तो उसके कान बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, उसकी चीक्स रेड हो जाते हैं। तो लैन को जो वो कांपते हुए वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो है वांगजी को पुश करते कहते हटो हटो तुम यहाँ से। मम्मा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आप इस तरह तो नहीं थी, आप तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाती, आपको पता है ना मुझे ट्रिप पर जाना कितना पसंद है, मुझे पिकनिक बनाना और पार्क में जाना ये सब कितना ज़्यादा पसंद है, आप मुझे कैसे छोड़ के चली गई। तो लैनी कहते हैं आई एम सो सॉरी बच्चा, हम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तो वे कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता आप लोग किस ट्रिप पर गए थे, आप चाहे बिजनेस ट्रिप हो या फिर नॉर्मल ट्रिप, लेकिन आप मुझे छोड़ के चले गए थे ना। तो लैनी जो है विंग के फोrehead पे किस करके थे ये सब छोड़ो, ये मुझे बता तुमने ब्रेकफास्ट किया है। तो विंग कहते मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। तो विंग जो अपना मुंह दूसरी तरफ करके जाने लगता है। तो लैनी जो है वांग जी की तरफ देखते वांग जी तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो वांग जी कहते ब्रेकफास्ट रेडी है, लेकिन विंग को मैं कब से मना रहा हूँ वो नहीं कर रहा। तो लैनी कहते इट्स ओके, मैं उसके लिए अभी उसका फेवरेट बना के लाती हूँ, फिर आप दोनों खिलाती हूँ ठीक है। तो वहाँ जी कहते हैं मम्मा आप थक कर अभी आई हो और आप किचन में जा रही हो, नहीं आप आराम कर मैं उसके लिए बना लूँगा। तो वांग जी जो है वो किचन की तरफ जाने लगते। तो लैनी कहती मैंने कहा ना मैं अपने बच्चे के लिए बना लूँगी, तुम जाओ उसके पास बैठ जाओ, तब तक ऐसे करो तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांग जी कहते तुम पता तो है मम्मा मुझे पसंद नहीं, जब तक वो नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकता। तो लैनी जी उसकी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है अच्छा कल उस दिन कहा थे जब विंग की बर्थडे थी और तुम भागते हुए उस रोजी के पास चले गए थे। तो वांजी थे मम्मा मैंने विंग से माफ़ी मांगी है, अब तुमसे भी मांगू क्या। तो लेनी की थी उसकी ज़रूरत नहीं, मुझसे कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमने विंग के साथ ये गलत किया है, उसका इतना बड़ा दिन तुम कैसे भूल सकते हो। तो वांजी कहता है आई एम सॉरी, वो मैं इतने काम में उलझ गया था मुझे याद ही नहीं रहा। तो लेनी कहती हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं विंग के लिए कुछ बना लूँ उसके बाद। तो वो किचन की तरफ चली जाती। आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी विंग की इतनी चुलबुलापन देखकर। प्लीज़ आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये एफ कैसा लग रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।